के लिए, देश के मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो वीरगति को प्राप्त हो गए। आज उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जब आया तो मैं भी ग्रेजुएट किया हूँ बॉम्बे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फिर देखा कि सेंचुरी मिल में भर्ती हो गया। इसके बाद फिर मैं दूसरे जगह बहुत भटका, लेकिन कुछ काम नहीं। तो मेरे पिताजी का धंधा था, कारोबार बर्फ़ का, तांबे में। सब्जेक्ट रामलीला है। हाँ। ख्याल रखिए चेंबूर का गांधी मैदान कितने साल से आते हैं, क्या क्या योगदान है, कौन कौन लोग उसमें करते हैं? तो उसमें बर्फ़ में आता था सप्लाई करने को। तो मुझे एक बार शाम को मालूम पड़ा, करीब मैं ना 17-18 बरस पहले, तो मैं बोला ये भीड़ क्यों लगी है इतना यहाँ पर। तो फिर तो एक हमारे मित्र थे स्वर्गीय पांडे जी, धर्मराज पांडे जी, वो बोले कि यार ऐसा ऐसा है, रामलीला का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, आप तो बजरंग दल वाले हैं। बोला हाँ, अब आप सही जगह पर आ गए हैं। बजरंग दल वाले हैं। बोला हाँ, तो मैं तो भगवान का भक्त हूँ, हनुमान जी का और राम जी का मैं भक्त हूँ। तो बोले कि आप इसे रामलीला में आइए। उसी समय से मैं रामलीला में आना शुरू कर दिया। करीब 17-18 वर्ष वाली बात है। इसके बाद फिर मैं हमेशा आता रहा। तो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि रुकावट आ गई थी। वो तो होता है, जय श्री राम बोलो, खाता खोलो, भगवान नाम लीजिए, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, सब छट जाएगी, ये बात है। तो उस समय जब अभी बीच में हुआ था कि जब रावण का रोल करने वाले वो महोदय जी का जब स्वर्गवास हो गया, तो उसमें मैं धर्मराज पांडे के ही साथ बैठा था। बोले दुबे जी क्या करोगे? मौला मैं तैयार हूँ। कोई जाने वाला हस्बैंड, तुरंत हम लोग लेके जब गाड़ी भेजा तो मैं वहाँ साइंस हॉस्पिटल में रात भर में पड़ा था। वहाँ तो गुरदास कामत लगा रहा फोन, नवाब मलिक का फ़ोन लगा रहा हूँ, कृपा शंकर को फ़ोन लगा रहा हूँ, सबको फ़ोन लगा। मला ऐसा है, कुछ होना नहीं चाहिए हमारे कैंडिडेट को, और बाई इज्जत ऐसा ही इनको पहुँचना चाहिए, चित्रकूट पहुँचना चाहिए। चित्रकूट धाम के रहने वाले थे ये लोग, और वे भी अभी भी हैं। तो इसलिए वहाँ पर गए, हमारे बाई इज्जत गाड़ी से भेजी गई, मैयत को भेजी गई। वहाँ पर दाह संस्कार हुआ, उनका अच्छी तरह से हुआ। ऐसे मेरा वो कार्यक्रम है। इसके बाद फिर मैं यहाँ आया तो फिर इसी में मैं लगा हूँ। मेरा भी प्रॉब्लम आ गया, हार्ट मेरा फेल हो गया था। 2 बरस में नहीं आ पाया, हार्ट फेल हो गया, मैं मर गया था। सबको मालूम है कि मैं मर गया। तो इसके बाद फिर मुझे मेरा 13वां नंबर पोस्टमार्टम का था, और अब ले जाने के पहले ही तब से मेरा हाथ, अब देखिए जय श्री राम की कृपा देखिए, कितनी कृपा है। ऐसे मेरा हाथ ऐसे हिलने लगा। गए सब उठाने के लिए, अरे नहीं, तो मेरा जनेऊ देखे, वो लोग कोई बोले कि अरे तो ब्राह्मण आदमी दिखता है। तो फिर तो बोलते हैं कि जो मैयत है, जाके डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर साहब जो मैयत छे गया तो भूत हो गया, कोई कह दिया। अब वो भागने लगे सब इधर उधर, जितने कार्यकर्ता थे कर्मचारी भागने लगे। तो बाद में मुझे फिर तो आकर के तो गैस लगाए थे। बाद फिर जय श्री राम कौराल की जीभ नहीं उठ रही मेरी, वहाँ पड़ा था एक रात दिन। इसके बाद दूसरे जय हो रहा है। तो तीसरे दिन मेरा ऐसा किया, तब फिर डॉक्टर बोलते हैं कि सीजाम आ गया। तो हमारे हमारे बच्चे लोग तो वो बोले कि हाँ जब पापा को आ गया, जीव पैदा हो गया है, इसलिए इनको। हमारे रामलीला समिति चेंबूर के राम भक्त एक देख रहे हैं, हमारी समिति से जुड़े एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रवण कुमार दुबे जी, आप बीती साझा कर रहे हैं। यहाँ पुरस्कार वितरण समारंभ हो रहा है चेंबूर मंगल प्रभात लोढ़ा सभागृह में। तो सभी राम भक्तों को इनका संतर्पण सुनकर उन्हें जीवन में उतारना चाहिए कि जिन्हें राम के प्रति कम विश्वास हो रहा है। अब आप स्वयं जो भुक्तभोगी है, जिनका बाईपास हो गया, वो कह रहे थे अभी फिर कह रहे थे कि मुझे पोस्टमार्टम में 13वें नंबर पर रख लिया गया था, और बाकी कर्मचारी मुर्दाघर से इधर उधर भाग रहे थे, और डॉक्टर आया और उनसे बातचीत किया। अब आगे का हाल आप खुद सुनिए कि राम में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, वो खुद बता रहे हैं। आप सभी राम भक्त सुनिए। तो वही फिर हुआ कि मैं तो मर्यादापुर से भगवान श्री राम का पहले से भक्त था, बजरंग दल का सदस्य था। तो वो धर्मराज पांडे जी ने मुझे कहा कि रामलीला में आइए, इसमें मुझे शामिल कर दिया। मेरा अहोभाग्य था कि मैं इसमें आ गया, और मैं रात को शाम को मैं दिन भर धंधा करता था। इसके बाद फिर शाम को मैं 7 बजे पहुँच जाता था यहाँ पर रामलीला मैदान में। यहाँ पर लोगों को मदद करता, इधर जो बुजुर्ग भाई इनको बैठने उठने का ये सब करता था। वो तो मैं जब भगवान राम की ही कृपा है
कि मैं मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया, यही मैं बोलता, इसीलिए मैं बोलता जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलिए, आपका खाता खुल गया कि भगवान का भक्त हो गए आप, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर कुछ बात है तो आपको अनुभव हो जाएगा तुरंत ही क्या हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे माननीय अग्रवाल साहब में मेहरबानी बहुत है कि ये इतने उम्र में होकर भी ऐसे लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो कर्म किया, काम किया कि मर्यादा क्यों हुआ उनका, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान बहुत से लोग हैं लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर चाहते चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, ये कुछ भी कर सकते थे, भगवान का रूप है खुद, लेकिन ये मर्यादा के अंदर रह करके कोई किसी की गलत नहीं किया। जैसा माताओं ने कहा और सब ने कहा वैसा माने मर्यादा पुरुषोत्तम तभी कहे गए, यही फर्क है। और सब देवताओं में इनमें यही फर्क है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हैं, इसलिए इनके बताए हुए उनके मार्ग पर चलना हम लोग फर्ज है। और अच्छा है कि अग्रवाल साहब ने जो शुरू किया है, अब इससे छोटे यंग जनरेशन वाले जितने आएंगे वो भी सीखें कि हाँ भाई भगवान ऐसा किए हैं, ऐसा किए हैं, ये फायदा हुआ, ऐसा हुआ, इसलिए वैसा करो, हमारा भी जिंदगी सफल हो जाए, हम भी सक्सेस हो जाए हमेशा के लिए। जय श्री राम।